नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धि के बारे में, यानी कि ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ के बारे में हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी कि उसको या तो बढ़ावा देते हैं या तो उसका इनहिबिटर होते हैं, उसको रोक देते हैं। और इसी क्रम में आपसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आप अपने घर में देखोगे कभी ना कभी आपने कभी किसी पालतू जानवर को रखा होगा, किसी कुत्ते को रखा होगा या किसी बिल्ली को पाला होगा, या आपके घर गाय होगी। आपने उसको देखा होगा कि गाय जब बछड़ा देती है तो उसकी साइज अलग होती है, उसका आकार अलग होता है, लेकिन वही बछड़ा धीरे धीरे दिन ब दिन क्या होता है, जब खाना खाता रहता है और माँ का दूध पीता है तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है। और देखते ही देखते वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में एक अच्छा, मतलब जो शुरुआत में पैदा हुआ था जितना बड़ा था उससे बड़ा हो जाता है। इसी तरह आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा पैदा होता है, जैसे कि आपकी भाभी का, ठीक है, आपके भैया के यहाँ या आपके मामा के यहाँ, तो आप लोग क्या करते हैं, जाते हैं देखने के लिए अपने परिवार में जो भी बच्चा पैदा होता है। तो वो बहुत छोटा होता है, अमूमन वो अगर आप ऐसे 2 हाथ करिए तो सिंपल से 2 हाथ के बीच में वो आराम से आ जाता है, इतना छोटा होता है। और उस समय आपने देखा होगा कि वो अपनी गर्दन भी नहीं संभाल पाता है। उसी गर्दन को हम लोग नीचे से उसके सर पे ऐसे हाथ लगाते हैं ताकि क्या हो, ना तो उसका गर्दन पीछे आगे से लुढ़कता रहता है। तो उस समय क्या होता है कि जब नवजात शिशु होता है, धीरे धीरे काफी दिन जब बीत जाते, महीने बीत जाते, तो अपना गर्दन संभालना सीख लेता है। फिर वो चलना धीरे धीरे सीखता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। तो ये क्या है, ये सब इसकी वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि की यहाँ बात हो रही है। फिर कुछ समय बाद वो साइकिल चलाना सीख लेता है। तो जब उसकी ये साइकिल चलाने की होती है और जब वो पैदा हुआ था तब की फोटो आप पैदा होने की फोटो से अगर मिलाइए, ठीक है, उस सिचुएशन को आप कंपेयर करिए तो देखेंगे जब पैदा हुआ था तो कितना छोटा था और धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके आकार, उसके आयतन में वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों होता है? और क्या सिर्फ मनुष्य या जो प्राणी है जो चल फिर सकते हैं वही वृद्धि करते हैं कि पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। तो पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। वृद्धि का सिंपल सा एक नियम है या रूल है कि हमारे सेल जो होते हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में जो हमारी बॉडी में सेल होते हैं, पैदाइशी जो सेल होते हैं वो तो रहते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जैसे हम लोग का समय बीतता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसे डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और डिवाइड होते होते इतने ढेर सारे हो जाते हैं कि वो अलग अलग अंगों के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं और हमारे अंग फिर बड़े होने लगते हैं, फिर हमारा स्किन खिंचने लगता है, फिर हमारी ग्रोथ होने लगती है और धीरे धीरे हम क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे कि अगर मुझे ही ले लीजिए, मैं जब पैदा हुआ होऊंगा तो मुश्किल से होऊंगा 2 या 3 किलो का, बहुत ज्यादा हो तो 4 किलो का होगा। बच्चा जब पैदा होता है तो 2 से 4 किलो के बीच में अमूमन रहता है। लेकिन इस समय मेरा वेट देख लीजिए, मेरा वेट आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसकी हाइट अलग होती है और वो बोल नहीं सकता है, अपने हाथ पैर नहीं हिला सकता है, सही से हाव भाव नहीं दे सकता है, ठीक है। लेकिन इस समय क्या है, हम गाड़ी भी चला सकते हैं, हम साइकिल भी चला सकते हैं, हाथ पैर चला के दौड़ भी सकते हैं। तो ये सब क्या है, वृद्धि के नतीजे हैं। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये एक तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वृद्धि को लेके उसको क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं वृद्धि की परिभाषा क्या होती है। वृद्धि एवं विकास जीवन के लक्षणों में से एक है, ठीक है। बीजों के अंकुरित होने के पश्चात जब नया एकदम पौधा आता है, जैसे आम की आप गुठली हो, जब हम लोग खा के उसको बारिश में, बरसात के समय मिट्टी में फेंक देते हैं, तो देखिए उसमें छोटा सा एकदम धानी का छोटा सा पौधा आता है। तो क्या होता है, वही अंकुरित होने के बाद जो उसमें पौधा निकल रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होकर पूरा एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और फिर अपने जैसे क्या करता है, आम के फल आने लगते हैं और जो पेड़ वाले, जो फल वाले पेड़ है उसमें फल आने लगते हैं। और फिर उनकी जब गुठली या बीज कहीं पड़ते हैं तो फिर उससे धीरे से छोटा सा पौधा निकलता है अंकुरित होने के बाद, और फिर वो बड़ा सा रूप ले लेता है कुछ ही सालों में। और क्या होता है, आम के पेड़ से जो आम का गुठली गिरता है उससे सिर्फ आम ही का पेड़ बनेगा, ना कि जामुन का। उसी तरह जो इंसान है वो जो बच्चा पैदा करता है तो अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, जो कुत्ता है वो बच्चा पैदा करता है वो अपने जैसा बच्चा पैदा करता है, जो बिल्ली है वो बच्चा पैदा करती है वो अपने जैसा बच्चा पैदा करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जाति है वो अपने ही जाति के अनुरूप अपने ही अनुरूप संतान पैदा करती है। अब ऐसा नहीं कि बिल्ली के पेट से कुत्ते का बच्चे जैसा बच्चा निकलेगा, ठीक है। ये कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि
जो जाति होती है, जो जंतुओं का प्रक्रम होता है, उसी के आधार पर क्या होता है, उनके जो संतानें होती हैं वो आते हैं। प्रत्येक जीवधारी एक दिन बढ़ता ही बढ़ता है। जीवधारी क्या, जो जीवन को धारण किया हो उसे जीवधारी कहते हैं। तो एक दिन बढ़ता ही बढ़ता है। बच्चा जैसा होता है एक दिन देखते ही देखते बड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कि हिंदी सिनेमा में, जो पुरानी हिंदी सिनेमा आती थी, उसमें क्या होता है, बच्चा क्या अपने घर से भाग रहा है, छोटे में ही घर से भाग जाता है कुछ चोरी वोरी करके, या किसी डर की वजह से वो भाग जाता है, या किसी का पीछा करते हुए भागता है, उसका पैर दिखाते हैं और 2 ही मिनट बाद वो पैर क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं और तब भी वो भागता रहता है। इस तरह के सीन उसमें रहते हैं। यानी वो तुरंत क्या दिखाते हैं, थोड़ी 2 ही 3 मिनट में या एक ही 20-25 सेकंड में ही वो क्या हो गया, तुरंत उसको बड़ा रूप उसका दिखा देते हैं। लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता है। बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे होते होते बड़ा होता है। पहले जो बीज आता है, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर क्या बनता है, पेड़ बन जाता है। ठीक है। जीवधारियों में बढ़ने की इस क्रिया को वृद्धि कहते हैं। वृद्धि के कारण जीव के आकार एवं आयतन में परिवर्तन होता है। जीवों में वृद्धि के समय कोशिकाएं विभाजन द्वारा संख्या में बढ़ती हैं और फिर आकार एवं आवृत्ति में परिवर्तन होता है। इस प्रकार कोशिकाओं में वृद्धि के कारण शरीर के ऊतकों और अंगों में क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कोशिका, देखिए कोशिका से ही ऊतक बना है, ऊतक से ही क्या बना है, अंग बना है। तो कोशिका में वृद्धि होगी तो ऊतकों में वृद्धि होगी, ऊतकों में वृद्धि होगी तो ऑर्गन्स जो अंग हैं, ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं और कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो सेल जब मल्टीप्लाई करेगा तो ऊतक ज्यादा बनेगा, ऊतक टिश्यू जब ज्यादा बनेगा तो फिर क्या बनेगा, उससे ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन के साइज जब बड़े होंगे तो हमारे शरीर का भी साइज क्या होगा, आयतन आकार अलग अलग होगा। अब एक कोशिकीय जीवधारी में भी कोशिका वृद्धि होती है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि क्या है, अमीबा। आप जानते हैं अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है और उसमें सीडोपोडिया बनता है, कूटपाद जिसे कहते हैं। वो फॉल्स लेग होता है, उसके पास पैर तो होता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, सीडोपोडिया बनाता है और उसी के द्वारा क्या करता है, गमन करता है, लोकोमोशन करता है। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोज्य पदार्थ तथा जल कोशिका में ही संचित होता रहता है, जिससे अमीबा अपनी जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। अनुकूल दशाएं आने पर विभाजन के ठीक पहले अमीबा लगभग 2 गुना बड़े आकार का हो जाता है, अपना से 2 गुना बड़ा हो जाता है और फिर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से यही अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब पौधे कैसे वृद्धि करते हैं, पौधे अनिश्चित वृद्धि करते हैं। उनकी वृद्धि कभी तेज होती है, कभी धीरे होती है, निश्चित वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि आपने भी डाइट में, अपने प्रांगण में, रॉयल गार्डन में पौधे लगाए होंगे। जब आपका नया सेमेस्टर या आपने जब एडमिशन लिया उस समय गार्डनिंग में गुलाब के पौधे या फिर गेंदे के पौधे और किसी फूल के पौधे लगाए होंगे तो वो बहुत छोटे छोटे होंगे। लेकिन अब आप देखिए 6 महीने बाद वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, उनमें फूल आना शुरू हो गया। पहले तो बहुत नन्हे छोटे से पौधे थे, अब वो क्या हो रहे हैं, विकास कर रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, उनमें और ब्रांचेस निकल रही हैं। ठीक है। तो पौधे, और देखिए कि ये सारे पौधे एक जैसी वृद्धि नहीं कर रहे होते। आपने कई पौधे वहां लगाए होंगे, आप उसको एक चार्ट बना सकते हैं, एक तालिका बना सकते हैं कि कौन सा पौधा मैंने लगाया था और वो कितना वृद्धि किया, उसमें कितने ब्रांचेस निकले हैं। ठीक है। उसका डायमीटर कितना हो गया, उसकी लेंथ कितनी हो गई है, ये सब आप नाप के क्या कर सकते हो, उसकी वृद्धि निकाल सकते हैं। और पौधे की आयु कैसे नापते हैं, आप देखेंगे हमारे डाइट के रॉयल गार्डन के पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो आंधी की बारिश में शायद टूट गया था, तो कटवाया गया था, तो वो वहां पड़ा था। तो पेड़ का जो बोटा होता है, जो लकड़ी मोटी सी होती है, वो जब काटी जाती है तो उसमें ऐसे गोल गोल रिंग पड़े थे। वो रिंग क्या होते हैं, वो एनुअल रिंग होते हैं। मैंने वहां पे असेंबली में भी कई लोगों को जब जाते हैं वहां से स्टूडेंट टीचर, तो मैंने कई लोगों को वहां पे प्रैक्टिकल वर्क दिखाया था कि देखो यही एनुअल रिंग है। तो बहुत से लोग इसमें जो इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद उनको वो क्लिक कर जाए दिमाग में कि हाँ मैंने वह भी वहां देखा था, सर ने दिखाया था। तो क्लिक, वो जो बोटा होता है कटा हुआ, उसमें देखेंगे ऐसे राउंड राउंड सर्किल बने हैं, ढेर सारे सर्किल बने हैं, बीच में छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके सर्किल बने हैं। इसको कहते हैं एनुअल रिंग या वार्षिक वलय। जब भी पेड़ 1 साल अपने पूरा कर लेता है तो वो एक रिंग बन जाती है, फिर अगला साल पूरा करेगा एक, फिर उसकी रिंग बन जाएगी। ऐसे करके क्या करता है, खूब ढेर सारा उसमें रिंग बन जाता है। जैसे कि हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं, केक के ऊपर जितने साल के हैं उतने साल की मोमबत्ती लगाते हैं, फिर उसको फूंक के बुझाते हैं, तो मोमबत्ती से गिना जाता है कि हम कितने साल के हैं। लेकिन अब तो नंबर वाली मोमबत्ती आ गई है। लेकिन पेड़ क्या करते हैं, पेड़ भी इसी तरह की एक चाल चलते हैं कि हमको कभी काटा जाए तो हमारी एज पता चल जाए। ठीक है। तो उसमें जो एनुअल रिंग
पड़ती है उसको गिन के हम उसकी एज निकाल सकते हैं कि वो कितने साल का होता है। ठीक है, तो पौधे शुरू में क्या करते हैं, अनिश्चित वृद्धि करते हैं। आरंभ में पौधे जो होते हैं बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपके बाल छिल गए हैं, बाल कभी कभी हम लोग छिलवा लेते हैं, कभी गर्मी की वजह से या फिर जो हम लोग के धार्मिक रीति रिवाज है उसकी वजह से जब हम लोग बाल छिलवा लेते हैं तो अचानक से बाल जब आते हैं तो तेजी से आते हैं और उसके बाद लगता है कि अब ग्रोथ ही नहीं हो रही, बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग जो शेव करते हैं, जिस दिन शेव करते हैं उसके अगले ही दिन क्या होता है, शेव आ जाती है और अचानक से बहुत आती है, उसके बाद शेव आना धीरे हो जाती है। तो उसी तरह आरंभ में पौधे क्या होते हैं, बहुत तेजी से बढ़ते हैं, किंतु पुराना होने पर ये धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। यानी जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं इनकी ग्रोथ की जो रेट है वो कम होने लगती है और पौधे के आगे के ही भाग में वृद्धि होती है, जो टिप वाला है उसमें ही वृद्धि होती है। पौधे में पाई जाने वाली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है जिसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही क्या होती है, वृद्धि होती है। पौधे के जो वर्धी भाग में पाए जाने वाली कोशिकाओं के समूह जिनमें विभाजन क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। पौधे जो होते हैं वो जड़ और तनों के शीर्ष पर, ठीक है, जड़ और तने का जो सिरा होता है उस पर शीर्ष विभज्योतकी होता है यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और पर्व संधियों पर अंतर्विष्ट विभज्योतकी तथा पार्श्वों पर यानी कि लेटरल पर पार्श्व विभज्योतक पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों में वृद्धि नापने के लिए एक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि पौधे में जो वृद्धि नापते हैं उसके लिए कौन सी मीटर का प्रयोग करते हैं। एक्जेनोमीटर है, इसको आप नोट कर लीजिए कि एक्जेनोमीटर की सहायता से पौधे की वृद्धि नापते हैं। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ कि जो दूध की शुद्धता किससे नापी जाती है वो बताएंगे, भूकंप किससे नापा जाता है वो बताएंगे। ठीक है, ये दो चीज आप बताइएगा कमेंट में कि ये दो चीज किन चीजों से नापा जाता है, यानी उसके जो यंत्र है या जो मशीन है उसका नाम क्या है। ठीक है, आइए टॉपिक पे आते हैं। जीवों में वृद्धि आंतरिक शक्ति के द्वारा होती है और उसके अंदर बहुत ज्यादा आंतरिक शक्ति है, इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उसकी वृद्धि ज्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी कोशिका का विभाजन उतना ज्यादा होगा, कोशिका विभाजन जितना ज्यादा होगा ऊतक उतना ज्यादा बनेंगे, ऊतक जितना ज्यादा बनेंगे अंग का साइज बड़ा होगा और अंग को मजबूती मिलेगी जो अंदर अंग बन रहे हैं। अधिक मात्रा में नए नए अंगों का निर्माण होने की ही क्रिया को वृद्धि कहते हैं। इस क्रिया में पौधे के शुष्क भार में भी वृद्धि होती है। अब आते हैं पौधों में ग्रोथ कैसे होती है जानते हैं। पौधों में वृद्धि केवल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोसिस यानी क्या सूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके द्वारा क्या होता है, पौधा लंबाई में वृद्धि करता है यानी नीचे से ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर एक होता है, अगला होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा पौधे की जो शाखाएं होती हैं यानी जो पौधे की चौड़ाई यानी एक तो क्या है एपिकल, यानी एपिकल मतलब क्या है, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ सीधे लंबाई में वृद्धि हो रही है। फिर होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसके द्वारा क्या होता है, चौड़ाई में वृद्धि होती है, जैसे वो चौड़ा होता है। और फिर होता है लेटरल मेरिस्टेम जिसके द्वारा इसके तने में वृद्धि होती है। तने की जो मोटाई होती है, देखेंगे जो सागौन का पेड़ होता है शुरू में बहुत पतला होता है, एकदम लंबा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसके तना इतना ज्यादा चौड़ा हो जाता है कि आप दोनों हाथ से भी ऐसे करके पकड़ नहीं सकते। अपने डाइट के भी राधा कृष्ण हॉल के सामने यूकेलिप्टस का पेड़ है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। शुरू में यूकेलिप्टस का पेड़ क्या होता है, बहुत छोटा पतला होता है, एकदम पतला होता है, उसको आप बहुत आराम से चारों तरफ से पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसके तने की साइज इतनी ज्यादा हो जाती है कि दो लोग भी अपनी बाह ऐसे फैला के उसको पूरा ढक नहीं पाते हैं, इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है। तो यहाँ से यानी कि आपको फिर से यहाँ बता दे रहे हैं कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्या करता है, लंबाई में वृद्धि करता है। इंटरकैलरी क्या करता है, शाखाओं में वृद्धि करता है। और जो लेटरल होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो तने की चौड़ाई में या मोटाई में वृद्धि करता है। अब बात करते हैं ग्रोथ को प्रभावित करने वाले
कारक, यानी कि वृद्धि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जैसे कि पहला है खाद्य पदार्थ, ये कारक है। दूसरा है जल, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है प्रकाश, पांचवा है टेम्परेचर यानी कि ताप, छठवां है गुरुत्वाकर्षण और सातवां है अन्य कारक। जो छोटे मोटे और अन्य कारक रहते हैं वो सारे इसमें आते हैं। अब बात करते हैं कि खाद्य पदार्थ कैसे पौधे की वृद्धि को प्रभावित करता है। अगर किसी पौधे को सही से खाद पानी ना मिले, उसको सही से मिनरल ना मिले, तो वो क्या होगा, वो वृद्धि नहीं करेगा। सेम आपकी तरह हमारी तरह, अगर हमें खाना पीना सही से नहीं मिलता है, हम खाने पीने में कोताही करते हैं या सही टाइम पे नहीं खाते हैं, जब हमको खाने की ज़रूरत होती है तब नहीं खाते हैं, और जब खाने की ज़रूरत नहीं होती है, जब एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उस समय पेट भर के खा लेते हैं। ऐसा हम लोग बहुत करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो सही से नहीं हो पाती है। कहते हैं कि आदमी को सुबह का खाना राजा की तरह खाना चाहिए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना एक मध्यम वर्गीय परिवार की तरह करना चाहिए, और रात का खाना एक गरीब आदमी की तरह खाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं, चाहे हम ऑफिस जा रहे हों, चाहे हम स्कूल जा रहे हों, चाहे अपनी ही दुकान है, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, अर्निंग का कोई सोर्स है, या हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, साइकिल चला के जा रहे हैं, तो उस समय हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है या सुबह का जो नाश्ता होता है, वो पौष्टिक करने के बजाय क्या करते हैं, सिंपल सा क्या किए, चाय बिस्कुट खा लिए, मैगी खा लिए। हॉस्टल लाइफ में हमारे बहुत से बच्चे हैं जो क्या करते हैं, सुबह सुबह जब आना रहता है डाइट पे, तो जल्दी वो उठ नहीं पाते हैं, रात भर पढ़ाई करते हैं और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। सुबह जल्दी उठ नहीं पाने की वजह से जब उठते हैं तो थोड़ा सा मैगी बना लिया, कुछ भी जो भी फास्ट फूड है जो तुरंत बन जाता है उसको खा के वो चले आते हैं, और फिर प्रार्थना में जैसे खड़े होते हैं धूप में तो उनको चक्कर आने लगता है। तो ये क्या है, ये कमजोरी को दिखाता है। तो सुबह का नाश्ता एकदम जम के राजा की तरह करिए, खूब एकदम अच्छे से नाश्ता करिए। दोपहर का खाना थोड़ा उससे कम खाइए और रात का खाना सबसे कम खाइए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, सुबह का नाश्ता थोड़ा सा करते हैं, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा खाते हैं और रात में तो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। जो रात में जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो सही से पच नहीं पाता है, फिर वो गैस बनता है, एसिडिटी हो जाती है, फिर सुबह देर से नींद खुलती है, फिर थकान लगी रहती है। ठीक है, तो हमको सही से अपना खाना पीना लेना चाहिए। उसी तरह पेड़ पौधे भी हैं, उन्हें खाना, जो खाद्य पदार्थ चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो उसमें खाद है, वो अगर उनको नहीं मिलेगा सही समय पे तो वो क्या करेंगे, जितना प्रोडक्शन है, जितनी तेजी से उनको बढ़ना है, जितना फल देना है, जितना पैदावार देना है, वो नहीं हो पाता है। फिर आता है जल। देखिए, जितने पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण में क्या जरूरत है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, और क्या जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्लोरोफिल की जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश की जरूरत है, और क्या है, जल की जरूरत है। ये जल अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, खाना अपना नहीं बना पाएंगे। उनके पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो सूरज की रोशनी में क्या होगा, तेज रोशनी में खराब हो जाएगा, जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाएंगे सही से। तो जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। पौधों को ऑक्सीजन यानी कि गैस बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जैसे गैस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मेन, ऑक्सीजन यहाँ पे दिया है। ऑक्सीजन मनुष्यों और प्राणियों को जरूरत है। अगर हमको हवा में ऑक्सीजन ना मिले तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, तो ग्रोथ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत जरूरत होती है। वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके अपना खाना बनाते हैं, और जब रात में वो खाना नहीं बना रहे होते हैं तो इसी खाने को हमारी तरह जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं उस तरह वो ऑक्सीजन लेके क्या करते हैं, इस खाने को तोड़ते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी प्राप्त करते हैं, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले वीडियो टॉपिक में जो प्रकाश संश्लेषण का था उसमें बताया हुआ है। फिर आते हैं प्रकाश। ये सारी चीजें जितना भी जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, टेम्परेचर, ये सब प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ाया है कि क्यों जरूरी है पौधे की ग्रोथ के लिए। प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। फिर आता है ताप। अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती है तो भी पौधे खराब हो जाते हैं, पेड़ खराब हो जाते हैं, उनकी पत्तियां गिर जाती हैं, और बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो भी ऐसा होता है। तो ताप क्या है, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारे लिए है
कि बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होती है, जैसे जून का महीना आ जाता है, तो उस समय क्या होता है, प्राइमरी स्कूल की छुट्टी हो जाती है कि बच्चे बीमार ना पड़े, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग भी घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं, और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो विंटर छुट्टी हो जाती है, ताकि हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी है वो घर के अंदर रहे, कि हम बाहर की ठंडी या गर्मी से बचे रहें और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। ठीक है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? गुरुत्वाकर्षण में ये होता है कि पौधे देखे होंगे कि जो ऊपर वाला भाग है वो एंटी ग्रेविटेशनल होता है, यानी कि हम जब पौधे को जब देखते हैं तो कुछ भाग पौधे का जमीन के नीचे होता है और कुछ भाग पौधे का जमीन के ऊपर होता है। तो वो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ वो काम करते हैं, जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, और जो जमीन की तरफ बढ़ता है, जो जड़ होता है, जो रूट सिस्टम होता है, वो ग्रेविटी के साथ बढ़ता है। ठीक है। और बाकी अन्य कारक, अब अन्य कारक में क्या है? अन्य कारक में जो सबसे पहला हम ही लोग हैं, हम ही सबसे बड़े अन्य कारक हैं। अन्य कारक क्या है? हम ही है। कैसे? पौधा बड़ा हुआ, हमने उसको काट दिया। पौधा अगर क्या कहते हैं, रास्ते पे पत्ती गिर रही है, पौधा लगा हुआ है, उसके पत्तियां गिर रही हैं, थोड़ा कचरा हो रहा है, हम पत्ती नहीं साफ कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, पौधे की डालियां काट देते हैं। हमें घर बनाना है, टेबल मेज कुर्सी चाहिए, हम पेड़ काट देते हैं। हमें सर्दी में आग सेकनी है, हम पेड़ काट के सेकते हैं। तो सबसे बड़ा अन्य कारक तो हम ही हैं। अब उसके बाद दूसरा बड़ा अन्य कारक कहते हैं जानवर, जो बहुत ज्यादा चराई वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या करते हैं, जानवर बहुत ज्यादा चर लेते हैं, बहुत ज्यादा घास और अन्य पौधों को चढ़ चढ़ के खा लेते हैं। जैसे बकरियां वो पेड़ पे चढ़ जाती हैं, खा सकती हैं, पत्तियां खा लेती हैं। तो ये बहुत ज्यादा अगर चराई भी होती है तो क्या होता है, पेड़ पौधे सही से बढ़ नहीं पाएंगे। जब उनके पास पत्तियां ही नहीं होंगी तो प्रकाश संश्लेषण कौन करेगा? क्योंकि असल में पत्तियों को क्या कहते हैं, पौधों की फूड फैक्ट्रियां कहते हैं, जो खाना बनाती हैं पौधे के लिए। जब वही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, खाना नहीं बनेगा तो उन्हें, अब बिना खाने के तो हम भी एनर्जी उनको नहीं मिलेगी, तो उनको मिलने का सवाल कहाँ से पैदा होता है? तो ग्रोथ ही नहीं होगा। फिर अन्य कारक में देख लीजिए, जितने भी जीवाणु है, कीटाणु है, पौधे को कोई रोग हो गया, ठीक है, या पौधे को कोई बीमारी हो गई, कोई कीटाणु उस पर लग गया, दीमक लग गया, तो ये सब क्या है, अन्य कारक में आते हैं। बाढ़ आ गई, पौधा बहुत दिनों तक पानी में डूबा रहा, सड़ गया, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया, तो ये सारे क्या है, अन्य कारक में आते हैं। अब आते हैं कि पादपों की वृद्धि में जो हार्मोन काम करते हैं उसके बारे में जानते हैं कि पादपों की वृद्धि में कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। तो पहला हार्मोन होता है ऑक्सिन। ये क्या करता है, पौधे की जो वृद्धि है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं है कि पौधा अगर उसमें एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ज्यादा है या उसकी संख्या ज्यादा है तो क्या तेजी से एकदम ऊपर एकदम बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। उसमें ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो उसकी वृद्धि को कंट्रोल में रखता है। फिर दूसरा आता है जिब्रेलिन। इसके द्वारा क्या होता है, पौधे लंबे होते हैं। अगर जिब्रेलिन की मात्रा पौधे में ज्यादा होगी, ठीक है, या फिर ये जिब्रेलिन क्या करता है, ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो पौधे की लंबाई बढ़ाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर मेरी लंबाई कम है तो मैं क्या करूं, जिब्रेलिन का इंजेक्शन लगा लूं। नहीं, आप पे कोई असर नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान कर देगा, क्योंकि पौधे की एनाटॉमी अलग है और आपकी एनाटॉमी अलग है। तो भगवान ने आपको जैसा बनाया है उसमें खुश रहिए, ठीक है। किसी की लंबाई, किसी की चौड़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। फिर आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखिए, साइटो और काइनिन से बना है। साइटो मतलब होता है सेल और काइनिन मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। अगर आपको बायोलॉजी या साइंस में शब्दों का अर्थ अगर आपको पता हो तो आप उससे बहुत सी चीजें जान सकते हैं। तो साइटो मतलब होता है सेल और काइनिन मतलब होता है क्या, डिवीजन। तो ये क्या होता है, सेल डिवीजन को शो करता है। यानी साइटोकाइनिन की हार्मोन जब एक्टिवेट होता है तो पौधे में क्या करता है, सेल डिवीजन कराता है, जिससे पौधे की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब बढ़ती है, ठीक है। फिर आता है एब्सेसिक हार्मोन, ठीक है। इसके प्रभाव से तने की वृद्धि क्या होती है, मंद हो जाती है, धीरे हो जाती है। तना धीरे धीरे लंबा होता है, धीरे धीरे चौड़ा होता है। फिर आता है एथिलीन। अब एथिलीन का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है फलों को पकाने के लिए। आम देखेंगे, अमरूद देखेंगे, केला देखेंगे, तो उस पर क्या करते हैं, एथिलीन का छिड़काव बाहर से कर देते हैं। और क्या, कच्चा आम तोड़ के ले आए और उसको तुरंत क्या किया, एथिलीन उसके ऊपर डाल दिया और ढक के रख दिया, वो तुरंत पक गया। और इस तरह की चीज खाने में क्या होता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जो नेचुरल रूप से जो हमें नेचर दे रही है उसके साथ हमने छेड़छाड़ किया है।
उसके पकने का वेट नहीं किया, कच्चे फल को ही तोड़ के ले आए और उसके बाद हमने अलग से ठीक है एथिलीन छिड़क दिया और क्या किया, उसको पका के खा लिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि आप देखे होंगे, मैं खुद के साथ का एक घटना है मैं बता रहा हूँ कि मैं एक बार आम लेने गया था, तो आम रास्ते में मिल रहा था, मैं आम ले आया, तो उस पर ढेर सारे वो हरे हरे पत्ते रखा था, बोला पेड़ से तोड़ के लाए, और बहुत अच्छी महक आ रही थी उसमें से। मैंने ले आया, घर आया और 3-4 आम एक बार में खा लिया। अब सोचिए वो 3-4 आम खाने के बाद मुझे उल्टी होने लगी, खूब ज्यादा उल्टी हुई। क्यों? क्योंकि वो एथिलीन में पकाया गया आम था, मैंने उसको अच्छे से धुल के खाया था, तब भी उसकी एथिलीन उसके अंदर चला गया था और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब तासीर उसकी गर्म हो गई थी और वो बॉडी झेल नहीं पाई, तुरंत क्या की वो वोमिट हो गया। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखिए। फिर होता है फ्लोरीजेनिन, ये क्या होता है, आप देखिए फ्लोरी किससे बना है, फ्लावर से बना है। ठीक है, तो ये क्या, अगला हार्मोन है फ्लोरीजन। ठीक है, फ्लोरीजन क्या करता है, पौधों में फूल जो खिलने की जो दर है उसको बढ़ाता है, अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। अगर आप कोई पौधा है, गुलाब का पौधा अक्सर होता है, लोग गेंदे के पौधे होते हैं और रात रानी का पौधा, तो उसमें क्या करते हैं लोग, फ्लोरीजन का छिड़काव बाहर से करते हैं हार्मोन का, जिससे मन चाहा वो फूल हर मौसम में पा सकते हैं। फिर होता है ट्राउमेटिन। अब देखिए, कभी भी आप मेडिकल पे जाइए, मतलब जो मेडिकल कॉलेज है या बड़ा सा कोई हॉस्पिटल है, तो उसमें ट्रॉमा सेंटर, आप कई बार सुने होंगे ट्रॉमा सेंटर लिखा होता है। ट्रॉमा सेंटर यानी क्या, चोट लगा इमरजेंसी वाला जो होता है उस पर लिखा था ट्रॉमा सेंटर। वही ट्रॉमा सेंटर से ट्राउमेटिन शब्द एकदम जुड़ा हुआ है। ट्राउमेटिन मतलब घाव, अगर घाव है, पौधे को कहीं पे घाव लग गया है, चोट लग गया है, तो उसको क्या करता है, भरने का काम कौन करता है, ट्राउमेटिन करता है। तो आई होप कि मैंने आपको सारे पौधे के हार्मोन वो कैसे ग्रोथ में उनके सहायक हैं, सारे जो कारक हैं, कहाँ पे कारक उनको इनहिबिट कर रहे हैं, कहाँ पे कारक उनको बढ़ावा दे रहे हैं, पौधे कैसे बढ़ते हैं, हम लोग कैसे बढ़ते हैं, हमारे अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, मल्टी सेलुलर हैं कि यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेलुलर जीव कैसे वृद्धि करते हैं, ये सारी चीजें मैंने इस टॉपिक में कवर कर ली हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर बताएं, और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा कि भूकंप को किससे नापते हैं और दूध की शुद्धता को किस चीज से नापते हैं, इसका आंसर मुझे आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का फॉलो करिए।